और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईपैक की रेट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल बहस हुई थी हाई कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीएम पर तलाशी के दौरान रुकावट डालने का आरोप लगा है और 8 जनवरी को आईपैक दफ्तर में रेड हुई थी और इसके बाद सियासत काफी गरमाई हुई और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। ईडी की ओर से याचिका दायर की गई थी और सीएम ममता बनर्जी की तरफ से जांच के दौरान जो दखल अंदाजी की गई, इसे लेकर याचिका ईडी की ओर से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाई कोर्ट में बहस हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संभव शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, कितने बजे सुनवाई होगी पूरे मामले को लेकर? देखिए, पहले 2 जजेस की बेंच, जहां पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने ये मामला लगा हुआ है। 2 जजेस की बेंच और लगभग 11-11:30 के आसपास सुनवाई हो सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है सुनवाई कब होगी, लेकिन मामला सुनवाई के लिए आज लगा हुआ है। दरअसल ये मामला, जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे थे, कल यानी कि बुधवार को डिटेल में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुना गया। कोर्ट नंबर 5 में एक गर्म एक तरह से हियरिंग देखने को मिली, जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लिए अपीयर हुए थे, उन्होंने तमाम दलीलें दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो उन्होंने कही कि आईपैक की ये रेड के दौरान कोई भी सामान आईपैक के दफ्तर से जब्त नहीं किया गया और कोई भी जब्ती अगर हुई है तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कोई चीज जब्त की गई है, ना कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा। जब उन्होंने ये बात कही तो जो टीएमसी के वकील थे, उन्होंने कहा इसको रिकॉर्ड पे रखा जाए और उस बात के लिए रिकॉर्ड पे रखा गया। कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर लिया जो ये प्रवर्तन निदेशालय ने कहा। उसके बाद मामले की सुनवाई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले से था, पहले ही प्रवर्तन निदेशालय 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा चुकी है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने जो आईपैक पर रेड हुई थी, जो 8 जनवरी की रेड्स थी, उसमें एक तरह से उसे रोकने की कोशिश की और उसमें दखल करने की कोशिश की और कुछ पुलिस अधिकारी, आला पुलिस अधिकारियों पर भी ईडी ने केस एफआईआर करने की मांग की है। साथ ही साथ दूसरी मांग प्रवर्तन निदेशालय की सुप्रीम कोर्ट में यह है कि मामले की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। अब इन दोनों मांगों पर आज डिटेल में 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रवर्तन निदेशालय के लिए तमाम दलीलें रखी और ये कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ भी वहां आईपैक के दफ्तर में और रेड के दौरान सीज नहीं किया है और कुछ चीजें सीज हुई है तो वो ममता बनर्जी ने स्वयं की है, ऐसा ईडी कह रही है वहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला है तो क्या नई दलीलें प्रवर्तन निदेशालय देगा, उसके अलावा टीएमसी। और एक और महत्वपूर्ण बात थी कल की जो हियरिंग थी कलकत्ता हाई कोर्ट में, वो ये थी कि टीएमसी की बजाय ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्हें पार्टी बनाया जाए और इसको लेके प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तरह के जोर देके ये बात कह रहा था कि उनको पार्टी बनाया जाए और उसके बाद बहस की जाए। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा, क्या ममता बनर्जी को एक तरह से कि ममता बनर्जी के कोई वकील अपीयर होते हैं, क्योंकि कल जो वकील अपीयर हुए थे वो तृणमूल कांग्रेस के लिए अपीयर हुए थे, ना कि ममता बनर्जी के लिए। तो देखना है सुप्रीम कोर्ट में कौन वकील अपीयर होते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने भी, मतलब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एक केवियट फाइल किया था कि अगर, केवियट का अर्थ ये है, मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर ये मामला प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनता है सुप्रीम कोर्ट, तो उनको भी एक पार्टी बनाया जाए। तो अगर पश्चिम बंगाल सरकार इसमें पार्टी बनती है और डिस्कशन आज कोर्ट में होता है, तो ये तमाम पहलू महत्वपूर्ण होंगे कि 2 जजेस की बेंच क्या क्या आर्गुमेंट्स पर महत्व देती है, इंपॉर्टेंस देती है, उसके बाद आज क्या। ठीक है, यानी कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और देखना यही होगा दलीलें आखिर दोनों तरफ से क्या दी जाती है। आप नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी